बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूद का इतिहास पहले दिन से बेवफाई, देशद्रोह और गद्दारी से भरा हुआ है। पूरे मानव इतिहास में शायद ऐसा समुदाय पैदा न हुआ जो अल्लाह की अपार कृपा और दया पाने के बावजूद लगातार विश्वासघात, जिद और हठधर्मी के पथ पर चलता रहा। इसीलिए उन पर अल्लाह का अजाब उतरा और विभिन्न प्रकार के यातनाओं से दो चार किए गए, बल्कि कितने जानवर के रूप में बदल दिए गए। फिर हर युग में उस समय के हिटलर ने उन पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर की ठोकरें खाई, फिर भी उनकी आदत ना बदली। जब इस्लाम का सूरज यसरब की घाटी में उदय हुआ तो यहूद मानो उसी दिन से हाथ धोकर इस्लाम के पीछे पड़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौतों को तोड़ा, मुसलमानों को कष्ट पहुंचाने और कारण बने इस्लाम लहलहाते पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न जनजातियों को उकसाकर आपके खिलाफ युद्ध के मैदान में उतारा। जब उनके पैरों से जमीन खिसकती नजर आई तो अब्दुल्लाह बिन सबा और उनके जैसे अन्य यहूदियों ने इस्लाम स्वीकार करने के बहाने पाखंड का लुबादा ओढ़ लिया ताकि मुसलमानों के भीतर से उसकी एकता को भंग कर दिया जाए। अतः हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद सिफ़ीन और जमल के युद्ध, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और फिर इस्लाम में विभिन्न समुदायों का पैदा होना, यह सब यहूदी मानसिकता का ही षड्यंत्र है। शैतान के बाद व्यवस्थित योजना और तैयारी के साथ काम करने वाली कौम अगर दुनिया में है तो वो यहूदी कौम है। उनका सपना है पूरी दुनिया को अपने अधीन करना, जिसकी निर्दिष्ट उन्होंने सन 1897 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में आयोजित यहूदी विश्व कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज ज़ियोनी हकीमों के राजनीतिक प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से की है। बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इस्लाम के संदेशों में से एक संदेश है। हम मुसलमान के लिए बैतुल मुक़द्दस सामान्य मस्जिदों के जैसे नहीं, बल्कि इससे हमारे ईमान और आस्था का संबंध है। उससे हमें वैसी ही मोहब्बत है जैसी मोहब्बत काबा और मस्जिद नबवी से है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस धरती पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद है। मुसलमानों का पहला किबला है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज कराया गया था, जिसमें एक नमाज अदा करने से 250 नमाजों का सवाब मिलता है, जिसकी ज़मीन को धन और बरकत वाली धरती घोषित किया गया है और जिसमें दज्जाल का प्रवेश वर्जित है। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी पैगंबर आए सबों की शिक्षाओं में परिवर्तन किया और यहूदियत के नाम से एक नए धर्म का शिलान्यास रखा, जबकि मुसलमान सारे पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, उसमें यहूदी का कोई अधिकार नहीं। यही कारण था कि यहूदियत षड्यंत्र से परिचित दूसरे खलीफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस पर विजय पाने के बाद इलिया के निवासियों से समझौते की शर्तें तय की थी, तो एक शर्त ये रखी थी कि बैतुल मुक़द्दस में ईसाइयों के साथ कोई यहूदी निवास इख्तियार नहीं करेगा। यह शर्त दूसरे खलीफा की दूरदर्शिता और बुद्धिमानता पर आधारित थी कि ऐसा ना हो कि यहूद अपने षड्यंत्र से इस राजनीति की उल्लू सीधा करने का माध्यम बना ले। अतः इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी तक एक यहूदी भी फिलिस्तीन में न था। सन 1267 ईस्वी में पहली बार 2 यहूदी आए। उसके बाद से ही फिलिस्तीन में यहूदियों का आगमन शुरू हो गया और हम लापरवाही और संवेदी की चादर ताने सोए रहे। फिर जब सन 1827 में फिलिस्तीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से ज़ियोनी आंदोलन का गठन हुआ तो यहूदी पूंजीपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। मक्कार यहूदियों ने मुँहमांगी कीमत देकर मुसलमानों की ज़मीनें खरीदी
घर बनाए, यहूदियों से फ़िलिस्तीन की ओर हिजरत करने की गुजारिश की। अतः जब ज़मीन उपजाऊ हो गई तो इसराइल ने 14 मई 1948 में मुसलमानों से छीनी हुई ज़मीन पर सहयूनी राज्य का निर्माण कर दिया, जिसने न जाने अब तक कितने बच्चों को अनाथ बनाया है, कितनी पत्नियों को बेवा किया, कितनी लड़कियों के सुहाग लूटे और कितनी माँओं की ममता का खून किया। लेकिन इसराइल की यह बर्बरता मात्र एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल तो वो है जिसका उल्लेख इस्राएली संसद के भवन पर अंकित है। इसराइल तेरी हदें नील से फुरात तक है। जी हाँ, इसराइल का उद्देश्य पूरी दुनिया को अपने अधीन करना है, लेकिन उसके महत्वाकांक्षाओं में मिस्र से लेकर शाम और मदीना सहित हिजाज पहले नंबर पर है, जिसकी शुरुआत मस्जिद अक्सा के विध्वंस और इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल के निर्माण से है। इस सपने को साकार करने के लिए विभिन्न तैयारियां की जा चुकी हैं, अब केवल समय का इंतजार है।